हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद। बारिश के बाद थोड़ा सा ओपन मतलब लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, धूप की हल्की सी किरण। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराना घर है, 3rd गेट तिलकवाड़ी एरिया आता है। सर आपका नाम? उदय वाली करके। यहाँ पर एक सांप आया है सर के यहाँ पर, और वो अच्छी तरह से देख रहे हैं, एक कंपाउंड वगैरह सब बना हुआ है। लेकिन इससे भी खतरनाक बात जो है, जो मैंने दिखाई है, देख सकते किस तरह से माहौल है। उसके बाजू में एक घर वगैरह है, तो यहाँ से सांप कितने बसते होंगे। कहाँ पर है मैडम? धूप में अक्सर सांपों को प्रॉब्लम आता है और वो ठंड ढूंढते हैं, और उल्टा अगर बाहर बारिश हो रही है, ठंड है, तो सांप धूप सेकने के लिए घर के आस पड़ोस में आ जाते हैं। इस तरह से माहौल है, मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पर आके बिल्कुल आसान जगह पर बैठा हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर सांप। हालांकि ये धामन सांप है, तो सांपों के बारे में अनुमान लगाना बहुत ये होता है, लेकिन इस तरह से ये बैठा हुआ है, देख सकते किस तरह से। और ये हल्का सा सामान निकालेंगे तो मिलेगा, लेकिन यही सांप किधर पे होता तो नहीं मिलता था। दिखाई दे रहे सर? आगे कॉल है, तकरीबन 7 फीट लंबाई सांप है और धामन जाति का है। इस सांप से कोई खतरा नहीं है, जैसे आपने पकड़ता हुआ दिखाई दिया। ये पकड़ने के बाद अगर नहीं काट रहा है तो ऐसे जाते हुए क्या काटेगा, तो डरना चाहिए कि नहीं, आपको सोच। इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं, आगे सांपों को बचाने का सफर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इतना बड़ा दिखेगा तो डर लगेगा ही। हाथी इससे बड़ा रहता है, लेकिन हाथी से नहीं डरते लोग। बेलगाम से वेंगुर्ला जाता हुआ, मतलब महाराष्ट्र में जाता हुआ ये रोड, विजयनगर एरिया में मेरे घर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी पर शहर बसा हुआ है। साथ में देखिए सब खेती वगैरह, बीचों बीच में तो सांप अक्सर आते रहते हैं। और अभी एक जो एरिया है, जो हरी झंकाड़ का एरिया, कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, और ऐसी एक जगह पर यहाँ पर सांप आया हुआ है। जगह थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि ये पाइप है, और ये पाइप सिंटेक्स को, टैंक को जोड़ के यहाँ पर नीचे यहाँ पर भी होल है, मतलब सांप वहाँ से भी निकल सकता है। आला आला इकडं। पता नहीं कितना आया है, कैमरे में नहीं जानता, लेकिन ये सांप वहाँ से बाहर निकल रहा था और इस वक्त उसको मुझे ध्यान से ऊपर खींचना पड़ा। जहाँ पर मैं कपड़ा डालने की कोशिश कर रहा था वहीं पर होल दिखाई दिया, तो वो मुझे ऐसा ही करना पड़ा, और अचानक सांप उधर से बाहर आने लगा, और बाहर आते ही मुझे उसको उसी स्टिक से जंप करना पड़ा, और वो उछल के यहाँ पर गिर गया और आ गया। कैमरे में कितना आया पता नहीं, लेकिन इस तरह से ये होता रहता, क्योंकि नीचे गिरा तो बिल्कुल नहीं मिलता था। आगे हमें कॉल है, लगातार 15 मिनट में दूसरा, और धामन भी है। बारिश के कारण अभी धूप के जगह पर सांप आ जाते हैं, जैसे धूप में ठंडी जगह पर आ जाते हैं, इसलिए तो ऐसी जगह पर सांप आ सकते हैं। तीन विषैला है, तकरीबन 3 साल का धामन जाति का सांप है, इससे कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये विषैला नहीं होता है। ओपन स्पेस है, और 2 दिन से बारिश हो रही है। 2 दिन कॉल कम थे, लेकिन आज ज़्यादा है, और लगातार तीसरी जगह पर मैं हूँ। यहाँ पर ये भी सांप मिलने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ओपन जगह पर बैठा हुआ है इस तरह से। और धूप में सांप ठंड की जगह आ जाते हैं, उल्टा हो जाता है, क्योंकि बारिश होने के बाद गर्मी की जगह पर सांप ऊपर जो जगह मिलता है वहाँ पर आ जाते हैं। चार साल का उम्र का सांप है, और उस हिसाब से थोड़ा सा दुबला पतला दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल शांत होने के कारण
मैं उसको सीधा जाके पकड़ा किस तरह से, लेकिन आप देख सकते हैं ये देखिए। और अभी कितना मतलब वही सांप शांत दिखने वाला गुस्सेला बन जाता है जब उसको ज़्यादा खतरा लगने लगता है। और यही सांपों की खासियत होती है, इसलिए सांप को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको लापरवाही से ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि और देखिए, और जब हमने पतरा निकाला तो वो सांप वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको पकड़ा। उसके बाद भी अभी हम लोगों को देख के वो डर रहा है, और मैं छोड़ दूंगा तो भी वैसे वो निकल जाएगा। जितना खतरा लगता है उतना वो रिएक्ट करता है उसको, यानी अपनी आत्म सुरक्षा के लिए ऐसा करता रहता है। नाग है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और सांप अक्सर बारिश के बाद निकलते हैं तो मेंढक भी बाहर निकलते हैं, रहने को छुपने को जगह कम हो जाती है आस पड़ोस में, तो ध्यान रखना ज़रूरी है। और ख़ासकर बच्चों का ख्याल रखना भी ज़रूरी बन जाता है। बहुत ही सुंदर सांप आसानी के साथ मिला, ऐसा कहना पड़ेगा। और इस तरह से वो फन निकाल रहे जैसे कि मतलब गुस्सेला है, लेकिन वही सांप जब हम मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया ना बैठ के, 1 घंटा तो बैठा हुआ है। और इससे पहले मैं 1 घंटे में तीसरा सांप पकड़ रहा हूँ, तब तक 2 सांप पकड़ने तक इन्होंने इंतज़ार किया, और ये इस सांप ने भी इंतज़ार किया। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं और हम कहीं पर सांप पकड़ने जाते तो आने से पहले मार डालते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं यहाँ पर मेरे घर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूरी पर ये मुदगा एरिया आता है, कंचवीर नगर करके, और यहाँ से बागलकोट रोड जाता है। ठीक वहाँ पर ये जगह है जो मैंने शुरुआत में दिखाया कि आस पड़ोस में खेती भी है, तो सांप अक्सर यहाँ पर आ जाते हैं। बहुत आसानी के साथ ये बहुत ही सुंदर सांप मिला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये सांप पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह सांपों की जानकारी, पहचान और ये सांप पकड़ के आपका हम मनोरंजन करते रहेंगे, साथ में आपको प्रबोधन भी यानी जानकारी भी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस तरह से अभी चला जाएगा। बंद करो, चलेगा, बंद करो। देखिए यहाँ पर सांप पकड़ा, नाग आराम से बैठा हुआ था, और अभी यहाँ पर किस तरह से आके बैठा है देखिए सांप। इस तरह से सांप आस पड़ोस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये देखिए, ये छोटा नन्हा दिखाई नहीं देने वाला सांप है, लेकिन ये कोई बड़े सांप का बच्चा नहीं है। मतलब ये जाति में ही, ये नस्ल में ही इतने छोटे रहते हैं। बल्कि ये सांप अभी मेटिंग सीजन में होने के कारण ये तो ज़्यादा तादाद में निकलते हैं। और इन्होंने और एक भी देखा, मतलब ये मेटिंग सीजन में ही है और कोई बच्चा नहीं, बल्कि बड़ा सांप है, एडल्ट प्राउड सांप है। और ये इसको धारीधार ढोरिया बोला जाता है, और शांत सांपों में इसका नाम लेना पड़ेगा। इस तरह से ये टंकी में पड़ा था, और कुछ देर पहले ही हमने यहाँ पर एक नाग पकड़ा जो आपने देखा है। आइए, सांपों में बहुत सारी वैरायटीज़ रहती है और लोगों को अक्सर कुछ भी पता नहीं रहता। ये देखिए नाग और इसमें कितना फ़र्क है। और लेकिन यहाँ पर मैं जब सांप पकड़ रहा हूँ तो ये लोग बोल रहे कि नाग का बच्चा है। आस पड़ोस में जहाँ पर मैं रहता हूँ लगभग 35 जाति के सांप है, लेकिन लोगों को 4 जातियाँ पता नहीं हो रही है। तो सांप खतरनाक हो गया, कहाँ से पता चलेगा? तो ये सब प्रॉब्लम है। कितना शांत, हम अक्सर इस सांप के बारे में, और एक रहता है हरा ढोरिया, ये हो गया धारीदार ढोरिया। ये दोनों में से ये जो हरा ढोरिया इसको ग्रीन किलबैक बोलते हैं, और ये जो है स्ट्राइप्ड किलबैक ने बफर स्ट्राइप्ड किलबैक कहा जाता है। और दूसरी एक जाति है जो सबसे ज़्यादा मिलती है, वो है सामान्य ढोरिया, मतलब चेकर्ड किलबैक। चेकर्ड किलबैक सबसे गुस्सेला सांप है। और ये जो 2 जातियाँ है, ग्रीन किलबैक और ये हो गया बफर स्ट्राइप्ड किलबैक यानी धारीदार ढोरिया और हरा ढोरिया, ये दोनों बहुत ही शांत रहते हैं। और ये अभी मेटिंग सीजन में है, मतलब एक साथ में मतलब 4, 5, 10 ऐसे निकलने लगते। तो लोगों को किसी बड़े सांप के बच्चे हैं ऐसा लगता है, लेकिन बच्चे नहीं, बल्कि मेटिंग सीजन में होने के कारण बहुत तादाद में बाहर निकलते हैं। और इसीलिए वो टंकी में पड़ा था, और बाजू में भी इनको एक दिखाई दिया, मतलब यही जाति का हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह की जानकारी और सांप अब तक पहुँचाएँगे। यह हमारा सफ़र जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टंकी में गिरा हुआ ये सांप बच्चे सा दिखने में तो दिखता है, लेकिन ये जाति में इतने ही छोटे रहते हैं, इसलिए हर कोई इसको बच्चा समझ लेता है। जून चल रहा है और इस सीज़न में वो मेटिंग सीज़न यानी मादा के पीछे ये सब बहुत पैमाने में निकलते हैं। इसी जगह पर एक टंकी में पड़ा था जो आपने वीडियो में देख पाया है। और ये देखिए किस तरह से इसकी
पहचान करवाना ज़रूरी है। ऐसे खुले जगह पर ओपन मतलब घास वाले मैदानों में रहने वाले सांप ये गिरेगा ना, गिरे, ये देखिए बहुत शांत रहता है। जैसे हमने टंकी में पकड़ा तो ये हाथ डालकर पकड़ा तो भी कहीं पर भी नहीं जा रहा था, इतना शांत रहता है और लोगों के हाथ में आ जाता है, उसको मार डालते हैं। ये तो अभी पसंदीदा जगह पर अभी निकल चुका है। चलो बाय दोस्त। सुबह यहाँ पर हमने टंकी के ऊपर और टंकी में एक यानी टंकी के ऊपर नाग था और उसके नीचे धारीदार डोरिया जो सीज़न में है अभी मेटिंग सीज़न में वो सब पकड़ा था। और देखिए तकरीबन 2 घंटे के बाद यहीं पर मुझे दोबारा फ़ोन आया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि सांप कितने अलग अलग जाति के एक साथ में और आस पड़ोस में रह सकते हैं, जो बार बार आप मुँह से हमारे सुनते रहते हैं। ये एरिया है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था सुबह, आज ही की बात है, और ये झाड़ी है। तो ऐसे यहाँ पर सांप कितने रह सकते हैं आप सोच सकते हैं। और ऐसा ही एक सांप यहाँ पर आया हुआ है और वो कंपाउंड के बाजू में है, वहाँ पर से लोग देख रहे हैं। और ये मैं आपको इसलिए दर्शा रहा हूँ कि आपके साथ भी मतलब खेती है क्या है, लेकिन आप घर बांध देते हैं तो सांप कितने हो सकते हैं। अभी तो ये ओपन में जगह में आके बैठा है, लेकिन ऐसी जगह पर आके बैठता तो प्रॉब्लम आता था। सुबह यहाँ पर नाग और धारीदार ढोरिया में सांप पकड़ चुका हूँ और यहाँ पर अभी जो है वो घोना जाति का सांप है। यहाँ से अभी मुझे वो दिखना शुरू हो चुका है और आराम से बैठा है, लेकिन सांपों का कुछ भरोसा नहीं। मैं नज़दीक होने के कारण लगभग 15 मिनट में यहाँ पर पहुँचा, लेकिन सुबह हम ओपन जगह पर 1 घंटा लगा था, लेकिन सांप रुके थे। ऐसी झाड़ियों में अक्सर घोनस रहते हैं, इसलिए मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप संभल कर रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। किस तरह से ये बैठा हुआ है, ये देखिए, वो कभी भी जा सकता है, इतनी ओपन जगह पर है। पता नहीं ये क्या सोचते रहते हैं। जब तक अपने ऊपर खतरा नहीं आता तब तक रास्ता नहीं बदलते या वहाँ से जाने का शुरुआत नहीं करते हैं। इसलिए सांपों का कभी भी कुछ बता नहीं सकते। ऐसा ये प्रजाति है। हर सांप, और ख़ासकर कोई ढोरिया जाति का सांप हो, ये घोनस हो, तो हिलते नहीं है। और अभी जो है बारिश के बाद हल्का सा धूप या आसमान खुला हो चुका है, तो सांप इस तरह से धूप सेकने के लिए या थोड़ा सा ओपन जगह पर आके बैठ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैं बाजू का नज़ारा इसलिए लिया क्योंकि ऐसी झड़ी में सांप ज़्यादा रहते हैं। इसको इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, उधर सांप नहीं आएगा मेरे हाथ से छूटकर। ठीक, इसको ही फोकस कीजिए। यस। तो उधर से जा भी सकता था, बल्कि ये थोड़ा सा शांत है और उसको थोड़ा सा तकलीफ भी है। आप गौर करेंगे सांपों पर, अगर कैमरा पे आ रहा है तो यहाँ पर उसकी हड्डी को तकलीफ आ चुकी है और ये नीचे से आपको पूरा चेप्टा दिखाई दे रहा है। और ये जो है मादा है और हो सकता है इसने बच्चे भी डाला हो, और इसलिए उम्र के हिसाब से 5 साल का सांप है, लेकिन उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। जैसे कि हमेशा आप देखते हैं कि घोनस बहुत ही बड़ा होता है, हेल्दी होता है और दिखने में अजगर जैसा दिखता है। और ये लोग अभी अजगर शुरू किया है इन्होंने बोलना, तो ये सब जो है लोगों को पता नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन घोनस ऐसा सांप है, सांप को अगर पहचानना है और आपको जानकार रखना है, डर कम करना है, तो सांपों को पहचाना वो एक रास्ता है। और सबसे आसान सांप है समझने के लिए घोनस, जो विषैला होता है। तो मैं चाहता हूं कि लोग हमारे वीडियो से आपके आस पड़ोस में देखते हैं और किसी की भी वीडियो देखते हैं जो सर्पमित्र इस काम में योगदान दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सांपों का आप खुद पहचाने, आपके आस पड़ोस में कौन से सांप रहते हैं, और सच्चाई जो है हम बताने की कोशिश करते हैं। हर प्रकार के सांप रहते हैं। सुबह यहीं पर हमने नाग पकड़ा, धारीदार ढोरिया पकड़ा, और ये अभी घोनस है, मतलब यहाँ पर ही रहते हैं, मतलब इस तरह से। तो हमें एक कमेंट भी ऐसी आई थी कि अरे आप तो बोलते कि धामन रहने के बाद नाग नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर नाग भी है, घोनस भी है, अलग अलग जाति के सांप रहते हैं। उनका जो शिकार होता है, खास करके चूहा या मेंढक होते हैं, तब तक एक दूसरे को तकलीफ देने को नहीं जाते हैं। और इसलिए धामन चूहे अगर ख़त्म करेगा
तो नाग आने की या जहरीले सांप थोड़े से कम किए जा सकते हैं, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कहता हूँ। तो ये बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। घोनस अभी यहाँ से निकलना शुरू होते हैं, क्योंकि बीच में लगभग 1 महीने तक गैप था और उस वक्त घोनस बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। लेकिन अभी कोई बच्चे डाले हुए हो या बारिश के बाद हो तो हर प्रकार के सांप निकलने शुरू हो जाते हैं। और सुबह से हमने ये लगभग मैं 5वां सांप पकड़ रहा हूँ। और इस तरह से आस पड़ोस में सांप हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं बता भी नहीं सकते। अभी सुबह से यहीं पर मैं तीसरा सांप पकड़ रहा हूँ और एक दिखाई दिया, वो भाग गया था। मतलब इतने सांप रहते हैं जो हम एक सांप पकड़ने से ये जो सिलसिला डर का ख़त्म नहीं होने वाला है, सांपों का ये नहीं मतलब आने जाने का जो ये है कम नहीं होता है। बल्कि आपको समझना चाहिए कि आपके आस पड़ोस में एक सांप पकड़ने से दूसरा नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। तो दूसरे भी आते रहते हैं और इसलिए आपको सांप मारना या पकड़ना रास्ता नहीं हो सकता। रास्ता तो ये है कि उनको समझ लेना, उनकी जानकारी रखना, किस तरह से अटैक कर रहा है ये भी आपने देखा। इसलिए घोनस बहुत ही खतरनाक साबित होता है और पकड़ते वक्त आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। इसलिए स्टिक का इस्तेमाल वगैरह कर रहे हैं हम यहाँ पर। बार बार थैली को कवर कर रहा है और इसी तरह इंसान पर भी कवर करता हुआ दिखाई देता है। और ये वैसे तो मादा है, मोटा घोनस है तो वो अजगर बोलते हैं लोग। ये निकल पड़ा। कभी कभी खासकर सांप थैली को कवर करता है और उसमें जा ही नहीं पाता और कभी कभी बहुत जल्दी जाता है। लेकिन जब तक पूरा नहीं जाता तब तक खतरा बना रहता है और वो हमें संभल कर करना पड़ता है। रात के 9:15 बज रहे हैं और इस वक्त मैं मेरे गांव से बाजू में जो धामने करके गाँव आता है उसी गांव का रोड जाता है और साई नगर करके एक कॉलोनी है, पूरी खेती में बसी हुई है। और यहाँ पर एक सांप आया है। इधर इधर ऊपर से दिखाओ जरा, उजाला भी दिखता है वो। तो इसी कलर का एक सांप हमने कुछ देर पहले पकड़ा। ये थोड़ा सा बड़ा है, उसका वीडियो हमने मराठी में बनाया है। ज़्यादा तादाद में बारिश के बाद ही निकलते हैं। ये नेचुरली अपने आप आ रहा है। थोड़ा सा उसको खतरा तो लग रहा है, लेकिन शायद अंदर जगह नहीं है। बहुत ही गुस्सेला रहता है। तो बहुत गंदी जगह पर था, किसी साबुन की ज़रूरत नहीं है और ये इस तरह से साफ भी हो जाता है। बहुत गुस्सेली ये प्रजाति होती है चेकर्ड किलबैक, लेकिन ये गुस्सेला बिल्कुल नहीं लग रहा है। देख सकते हैं मुंह की तरफ मैं हाथ लेके जा रहा हूँ और ये सांप बहुत ही गुस्सेला होता है। ये जाति में ये फ़र्क होता है सांपों में कि हर सांप एक ही स्वभाव का, एक इंसान एक स्वभाव का नहीं हो सकता। उसी तरह सांप में भी बहुत फ़र्क होता है और ये इस तरह से पालतू जैसा लग रहा है। ये प्रजाति में ऐसा बहुत ही कम पाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही गुस्सेला सांप होता है और बहुत ही आक्रामक होने के कारण काटने को भी आता है। थोड़ा सा अनहेल्दी ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये तकरीबन 4 साल के सांप उम्र का सांप हो सकता है, 3.5 फीट लंबाई का सांप हो सकता है। आसानी के साथ इसलिए मिला क्योंकि उधर से अंदर जाने की जगह नहीं थी। ये सांप इस तरह से आस पड़ोस में आपके आता है बगीचों में और इसका मेंढक सबसे पसंदीदा खाना होता है। बहुत भी आक्रामक तरीके से वो मेंढक को पकड़कर उसको डेरे में से करता है। आपने देखा है, कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था। आपके आस पड़ोस में दिन रात सक्रिय रहने वाला सांप बहुत तादाद में पूरे भारतवर्ष में मिलता है। तो हो सकता है ये हो, आप हो ना हो, इसको बार बार वीडियो देखते तो पहचानने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा।
क्योंकि हमारे आस पड़ोस में दिखने वाले सांपों में से प्रमुख सांप है। धोड़िया बोलते हैं, चेकर्ड किलबैक अंग्रेजी में कहा जाता है, और ये जो सांप है वेरुला भी मराठी में कहा जाता है। ये तकरीबन 50 से 100 तक अंडे भी डाल सकता है। ये इसकी और एक खासियत है, सबसे ज़्यादा आक्रामक होने के कारण काटने को ज़्यादा आता है मुंह फैला के, और अगर पूंछ को पकड़ लेते तो इतना ज़ोर से घूमता है कि पूंछ कट हो सकती है, और बहुत ही बदबूदार स्मेल गुदा से छोड़ता है, चमड़ी से छोड़ता है। ये उसके बचने के तरीके होते हैं। इस तरह से इस सांप को पकड़ना बहुत ही खतरनाक हो जाता है, वो अगर गुस्सेला है तो। 99% सांप गुस्सेली रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही शांत दिखाई दे रहा है, जैसे कि पालतू है, आपने देखा है। तो ऐसा सांपों में फ़र्क होता है। हर सांप को हमें अपना के पकड़ना पड़ता है, और गंदी जगह पर है या फूलों के बगीचे में है या घर में है, तो सांप कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं। हर तरह का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। काफ़ी देर इन्होंने इंतज़ार किया, क्योंकि बीच में यही एक सांप और एक हमें पकड़ने को जाना था, तो ये रुका और उन्होंने भी हमें मदद की, मतलब वो देखते रहे, इसलिए आराम से हम पकड़ पाए। आगे सांपों को बचाने का, डर दूर करने का सफ़र जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक सुंदर सांप इस तरह से ये निकल पड़ा। झाड़ झंकाड़ में रहने वाला ये सांप पर्यावरण के दिन के अवसर पर इसको भी हम आज़ाद करते हैं उसकी पसंदीदा जगह पर। थोड़ा सा दुबला पतला हड्डी को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, और इसने बच्चे भी डाला है, ये खास है, और यहाँ पर इसको हमने बहुत सुंदर जगह पर आज़ाद किया है। तो पानी की जगह पर आए हैं, पानी की जगह पर रहने वाले इस सुंदर सांप को लेकर। ये पानी की सुंदर जगह पर बहुत सुंदर धोरिया जाति का हरे रंग की जो उसके ऊपर डिज़ाइन है, सब दिख रहा है, हरे रंग के इसमें आज़ाद किया है। चलो बाय। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।